अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना फिर कख नहीं पता, माँ मरण लग रही और ने क्रिया बताता फिर यू और मैं ठीक ना हुई से। फिर उसको क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ माँ की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, यो भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बना तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी मां से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माता जी तुम आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बूंडा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माता जी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान। दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्म गुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वह सर्वानंद कहने लगा कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहाँ से नाम ले लिया? लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी माँ तो ब्राह्मण होकर के और शूद्र से नाम ले रखा है, तो बात करता है विदुता की। और चल ठीक है आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है नहीं। पर माता बोली बेटा ठीक है वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानो मैं दे, तू आके कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा होया करे ऐसा एक थैला डाल लिया करता था उस पर, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। अब जून का महीना जुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ वहीं हो सकता उसके घर पे, क्योंकि तुमने यूं सोचा था मैं गया आया, वैसे 2 मिनट ना तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है। उसने जल्दी होगी ठीक फटाफट उसको हरा दूंगा और माँ से सर्वजीत नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी जुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद, और वहाँ जुल्हाओं का एक कुआं था। वहाँ परमात्मा की मुँह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, घड़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, और उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने कि मैं इसको जब मानूंगा तो मेरी बेटी को मृतक है कब्र में दबा रखे, इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे उस समय कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शेष हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की ने को परमात्मा ने कहा था जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाह अकबर है,
मैंने भी इनकी तीसरा चौथे जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी और उसमें मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे चौथा जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी। अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में, और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है। ये अल्लाह अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी। इस नकली रिश्ते तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे। वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावा तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छतों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकल आते, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूं देखा करते, यूं कैसे आ गया, किसके जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मरे प्यासा है। उसने फटाफट कहा बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, हम सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए जब हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है मुझे, दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया, उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई। तो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है? वह लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। यो धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? परमात्मा बोले पानी पी कर जाति नहीं पूछना चाहिए। वो लड़की बोली पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाति, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई देती। आधा तक कंडम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा ए लड़की यहाँ कबीर का घर कहाँ है, कबीर की चौपड़ी कहाँ है? तब लड़की कहने लगी कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं। कबीर का घर शिखर में, और जहां से ले ली गैल, और पाँव न टके पपील के तो पंडित लद्दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे पड़े बैल न ठाई फिरे, बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं बोलूं तेरे वेद जानते रहे। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो कहने गए लड़की सीधे मुंह बात करे, वो कबीर यहां कहाँ रहता है कि आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की पानी का घड़ा उठा कर चल पड़ी, सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाके अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के घड़ा और वापस गई, तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे और कहा ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है।
कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। वह लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल। कति पानी जल ऊपर का उतरना हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए, धीरे धीरे लेगी और कहा पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई थी लोहे की, जो कपड़े सीलन की हुआ करे सुई, हुआ उठा कर उसके अंदर डाल दिया, कहा बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस ले आई। सर्वानंद ने पूछा जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया, कहने लगे कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है, और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है। इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूँ, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी माँ से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं, और तब वो मुझे सर्वजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वह गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा हर बार का जोगी सद, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे, और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, यूँ सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा कर जागा, यूँ बड़ा विद्वान आ रहा है, और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? इनका दादा कौन है? अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था कि ये तो सर्वेश्वर, अब ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3 स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठा कर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है? विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं तुम विष्णु के उपासक हो, कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से करे, और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था, तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे दिखत के तन्नण तस्मिन के फिरा मोतिया बंदरे।
सारे शास्त्र घोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, और उसमें उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तुम पानो देख, कह लिया नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़ कर देख ले। उन्होंने वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन दो विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित। कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता, हर दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो कह रहे सारी साची, पर दाव उसका न्यू लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुना लग रहा है ये दुर्वेद। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था जब उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। वाह बेटा, अंग्रेजी जान गया मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पिता भी था, पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो वो गाड़ी रोक दी, उनने बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, वे बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला, बेटा यो के बकवाद कर है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते हैं अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, टू दी हेड मास्टर फॉर आई एम इल टूडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर फेथफुल फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूँ मार्ग गांव में जान का, अरे सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा कमाल कर दिया, तने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, तो वो सुन ले तो गाड़ी छोड़ेगा, भागता है। ये तो सिक लीव तो डर गया, 4 लाइन थी। तो अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड, तो गाड़ी छोड़ कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह कि ये नकली प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, नाम ले वेद और गीता का मंत्र, नाम जाप देते, हरे ओम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय। ये वेद और गीता में है कई मंत्र। वेद और गीता 2 ही शास्त्र हैं जो भक्ति और साधना के, बाकी ये पुराण है, ये तो इन महापुरुष ऋषियों के अपने अनुभव है। ये अगर वेदों से नहीं मिलते हैं तो यूजलेस से हमें कतई नहीं, भक्ति के लिए नहीं चाहिए, साधना के लिए नहीं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी अवश्य है। तो कहने का भाव ये है कि सर्वानंद ने वह सिक लीव सुना दी, संस्कृत बोलेगा डटा नहीं डटा। तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने हाथ ताली पीट दी, वाह सर्वानंद जीत गया सर्वानंद।
कबीर साहब बोले भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया। बोल क्या चाहता है तू? कि ऐसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूँ, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए। और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया, आके आ गया अपना तुरंत। उसकी माँ ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहाँ हो गया माता जी? पढ़ के कोई लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया हूँ। कि सुना पढ़ के? उसने पढ़ के सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ तक दिया फटाफट। जो उसकी माँ बोली रे निकम्मे तो हार का रहा है, अर्जुन ने कहा मैं जीत का आया हूँ। उसने फिर देखा, जान क्यों कहते हैं, नानक साहब जी कहते हैं कबीर परमात्मा के बारे में, यो जमे चाहिदा एवें बुलाईदा। ये तो जैसे चाहता है नहीं बुलवाया सबने। तो परमात्मा ने उन्हें फटाफट पढ़ दिया। तू पढ़ रहे कि इन्हें बिना जान रहा है उस टाइम। तो इन्हें बोला माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी। वो तो हार चुके कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया कि कबीर साहब ऐसे है ना भाई, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा, वह आ गया। जब अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कभी गड़बड़ हो रही हो। वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो वो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक लिख लिया, पहले गलतियाँ लगी होगी मेरे। उसकी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुनाऊँ? कहाँ सुना बेटा, लिखवा लिया के लिखवा लिया। देखे फिर वही लिखा। अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लग गई मेरे। ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उन्होंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि ये हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमी आके। वो तीसरी बार फिर गया, कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। उन्होंने फिर लिख लिया ऐसे ही, कबीर सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। अपना अंगूठा ला दिया, एक आधे और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रह जैसे कमाली का लुआ दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया, अब अपने घर से पहले देख रहा बिल्कुल ठीक लिखा है, घर के अंदर प्रवेश कर रहा तो भी ठीक लिखा है। और उसकी माँ कहने लगी सुना बेटा, अब सुनाऊं माँ? सुना। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए। अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया न्यू का न्यू भाई कति। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब, विद्वान बोल। न्यू बोला माँ पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूँ ठीक, यहाँ कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तू हार का आया है? कहाँ हार का आया हूँ मैं, कति हार का आया हूँ माँ। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यो चमत्कार देखा वो परमात्मा पर। उसकी माँ बोली बेटा यो भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान, औरों को सुनाता फिरे कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है। पिछली कथाएं सुनाते हो तुम, टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा माँ जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। कहाँ बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के लाई पंडित जी का कि नाम जो मेरे बेटे ने महाराज कल्याण करो तेरे पुत्र का। अब सर्वानंद ने नाम लिया।